ही घंटों पहले हफ्ते की शब को ईरान की तरफ से इसराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला कर दिया गया। ये हमला 1 अप्रैल को सीरिया में मौजूद ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले के नतीजे में रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने लाया गया। ईरान पहले ही वाज़ेह तौर पर ये कह चुका था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खुमैनी 4 अप्रैल को तेहरान में मौजूद अपने कॉफिन को देखते हुए, वो कॉफिन जिनके अंदर उन मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं और टॉप कमांडर्स जो कि सीरिया में ईरानी एम्बेसी में मौजूद थे और वो जब बहाक हो गए थे, उनकी कॉफिन्स को देखते हुए जो है वो ये पिक्चर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। 10 अप्रैल को आयतुल्ला खुमैनी वाज़ेह तौर पर ये कह चुके थे कि इसराइल मस्ट बी पनिश्ड एंड इट शैल बी, यानी कि इसराइल को इसका भरपूर जवाब मिलेगा और उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और फिर यूएस अमेरिका की तरफ से वाज़ेह तौर पर बार बार ये कहा जा रहा था कि इसराइल हाई अलर्ट रहे कि कभी भी ईरान जो है वो इस हमले का, यानी कि जो इसराइल की तरफ से किया गया था, जिसको ना इसराइल ने तस्लीम किया था ना डिनाई किया था, लेकिन ये वाज़ेह था कि इसराइल की तरफ से ये जो है वो एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके नतीजे में ईरानियन कमांडर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स जहाँ बाग हुए थे। उसका रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है आपसे कुछ घंटों पहले, और 300 से ज़ायद जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं वो सरजमीन इसराइल पर दागे गए हैं। लेकिन जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट में शाये होने वाली खबर के मुताबिक इसराइल सेज़ 300 drones and missiles launched at it from Iran, Iraq and Yemen, added that vast majority of them have been intercepted. Iran say it carried out the attack in response to the Iranian consulate in Syria on April 1st and say that matter can now deemed concluded, यानी कि मामलात अब ख़त्म हुए। जबकि गार्डियन में शाये होने वाली खबर के मुताबिक जो इसराइल डिफेंस मिनिस्टर योव ग्लैंट हैं, उनका ये कहना है कि बहुत लिटिल डैमेज हुआ है इस तमाम तर मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के नतीजे में। Israel Defense Force spokesperson said 99% of the missiles and drones have been intercepted outside the Israel territory. Israel strikes caused minor damage to Nevatim air base in the south of Israel, and says the Daniel Hagari, the spokesperson of Israel. Guardian also report that Iran wants US कि if US intercept in this whole situation, then US bases would be targeted if the Washington back any Israeli military action against Iran. इसके अलावा आज ही अल जज़ीरा में इस एक रिपोर्ट शाया हुई, BBC में शाया होने वाली इस खबर के मुताबिक ईरान had vowed to retaliate of a strike on its consulate in Syria, killed 7 IRGC officer, including a top commander. It accused Israel of carrying out that attack, but Israel neither confirmed nor denied it. President Biden said he had reaffirmed America ironclad commitment to the security of Israel, यानी कि इसराइल की सिक्योरिटी के ऊपर अमेरिका कोई समझौता नहीं करेगा। इनके अमेरिका की डिफेंसिव जो है उसमें मुकम्मल हमायत हासिल है अमेरिका को। जबकि इसराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन रियर एडमिरल डैनियल हंगैरी said some Iranian missiles had hit inside Israel, causing minor damage to military base, but no casualties reported yet now. Israel Ambulance Service said a 7-year-old girl had been injured by shrapnel from falling debris in the southern एरिड रीजन। जबकि राइटर्स में शाया होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक जब 1 अप्रैल को सीरिया में मौजूद ईरानी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया गया था, तो उसमें ये 7 मिलिट्री ऑफिसर, जिसमें 2 टॉप कमांडर्स शामिल थे, वो शहीद हो चुके थे या हलाक हो चुके थे। उसके बाद फिर जो आयतुल्ला अली खुमैनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, और आज बिलाखिर ये जवाब दे दिया गया है। और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि नाउ द मैटर बी डीम्ड कंक्लूडेड, यानी कि मामला अब ख़त्म हुए हैं।